सिंह। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंभीर नदी के तेज बहाव में किसानों का भारी नुकसान। पहली बारिश में खुली भ्रष्टाचार की पोल, 10 लाख का तालाब बर्बाद। हापुड़ में चोरों का आतंक, 4 दुकानों के ताले टूटे। शिप्रा ने दिखाया अपना रौद्र रूप, लोगों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। तराना से मामला सामने आया है, जहां पर स्थित तालाब में जलकुंभी ने किसी खेत में लहलहाती फसल की तरह अपने पैर पसार लिए हैं। असल में नगर परिषद तराना की उदासीनता और राजनेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते मछली पालकों के विवाद का परिणाम है। नगर में स्थित यह तालाब नगर के हेडपंप, ट्यूबवेल, कुओं में जलस्तर बढ़ाने का एकमात्र जल स्रोत है। बताया जाता है कि जब तक तालाब में पानी रहता है तब तक नगर के ट्यूबवेल और हैंडपंप में भी पानी बना रहता है। गत वर्ष तो औसत से दोगुनी वर्षा होने के बाद भी जलकुंभी ने तालाब का पानी पूरी तरह से सोख लिया था और इस वर्ष भी तराना में वही समस्या सामने आ रही है। यदि नगर परिषद तालाब से जलकुंभी नहीं निकालती है तो जलकुंभी तालाब का सारा पानी इस साल भी सोख लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर में चलती चर्चाओं के अनुसार कुछ नेताओं ने पट्टावाद के चलते अपने पट्टों को मछली पालन के लिए तालाब की नीलामी नहीं मिलने पर उनसे तालाब में जलकुंभी डलवाई, जिसका परिणाम नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जो आपने विषय बताया है निश्चित ही एक नगर के लिए समस्या है और कहीं ना कहीं हम विशेष समाज की जो लड़ाई चल रही है उससे हटके हम नगर हित में मैंने नगर पंचायत सीएमओ से भी बात करी है। उस विषय में अनुविभागीय अधिकारी को भी उस दिन जाके मैंने बताया कि जलकुंभी के लिए कुछ उपाय किए जाएँ। मुझे आश्वस्त किया गया है कि इसको लेकर हमने अभी जैसे भी सीएमओ साहब ने बताया कि हम जल्द से जल्द इसको निराकरण करेंगे और इसको हटा देंगे। निश्चित ये बात ठीक बताइए आपने, पर जैसा कि मेरे को जानकारी में ऐसी मिली है कि कहीं ना कहीं कोर्ट तक मामला पहुंचा है दोनों की लड़ाई में, और मैंने अधिकारियों से बोला है कि इसमें कोर्ट को अलग करते हुए जनहित में कार्य जो है इसे किया जाए और कड़ाई से इसका पालन करें, ऐसा मेरे द्वारा निर्देश मैंने नगर पंचायत सीएमओ को दी थी। नगर पंचायत की उदासीनता के कारण भोई समाज के आपसी विवाद में ये बीच का आया हुआ है जो निरंतर जल तोड़ता है। ये तालाब का इसकी सफाई अगले साल से भी नहीं हुई थी। कुछ लोग आते हैं, नगर पंचायत के 4 लोग, जो खेल मस्ती में 3 बार लगाते हैं और जलकुंभी बरकरार आपके सामने खड़ी है। ये अगले साल के बीज है जी। वापस पानी मिलने पे वापस आपके सामने खड़ी हुई है। इससे क्या नुकसान क्या होता है? जल का दोहन करती है, जल को नष्ट करती है। इसमें विषय में आपने वार्ड वासियों या मोहल्ले वाले ने नगर पंचायत को अवगत कराया? अभी वापस के वार्ड मेंबर को अवगत कराया गया था, कई बार बोला भी गया है, मौखिक लिखित में तो किसी ने दिया नहीं है जी। बाकी आपके सामने है तो करवाता हूँ जो इस बार भी आपके सामने है। अच्छा, कई बार सीएमओ साहब को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सब लोग शमशान का रास्ता इसलिए जनप्रतिनिधि भी शुरू से निकलते हैं, दर्शन करने सब देखते हैं, बाकी कार्रवाई कोई नहीं करते हैं। बराबर सब जब इसका दोहन पानी सूखता है, ये सोखती है पानी को, तो स्वाभाविक है कि जल दोहन होता ही है, इससे तो वाटर लेवल कम होगा। जनपद पंचायत बदनावर की ग्राम पंचायत बोरदा में 2 माह पहले रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 10 लाख की लागत से तालाब का निर्माण किया गया था, जो पहली तेज बारिश के साथ ही भ्रष्टाचार की पोल खुल गया। बारिश के पानी के कारण तालाब की पाल फूट जाने से संग्रहित लाखों गैलन पानी बह गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब मजदूरों से नहीं मशीनों से बनवाया गया था और उसमें भी काफी घटिया निर्माण कार्य किया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह से भी की थी। तालाब फूट जाने से पानी के तेज बहाव से कई किसानों की फसल खराब हो गई है। ऐसे में तालाब निर्माण की जगह को लेकर भी इंजीनियर पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 2 तरफ पहाड़ी और मात्र बीच में पाल बनाई गई है, वो भी फुट गई। ये कहा जा सकता है कि सभी मिलकर योजनाबद्ध तरीके से शासन को चूना लगाया गया है, जिसका खामियाजाब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
2 दिन से हो रही बारिश से गंभीर नदी उफान पर आ गई, जिसके कारण नदी से लगे किसानों के खेतों में तबाही मच गई। नदी के पास लगे कई किसानों के खेतों में पानी भर गया तो किसी की फसल पानी के बहाव से बर्बाद हो गई। और किसानों को नदी के तेज बहाव से कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ है, पानी ने किसानों की पूरी फसल भी बर्बाद कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं किसानों के हालत की ग्राउंड रिपोर्ट इस खास खबर से। इस बीच हमारे बीच में ग्राम हासाखेड़ी के पूर्व सरपंच और यहीं के किसान प्रेम सिंह जी आजना, हम उनसे जानेंगे कि उनका सोयाबीन में कितना नुकसान हुआ। सरपंच साहब ये बताएं कि आपका कितना नुकसान हुआ है। करीबन ये जो कल की बारिश हुई उसमें जो यशवंत सागर से 6 मोरी छोड़ी गई, उसमें हमारे गांव की करीबन 400 से 500 बीघे सोयाबीन में कम से कम 12 से 13 घंटे तक उसके ऊपर 10 फीट पानी रहा, तो वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। और पूरी आप देख रहे हो जैसे वीडियो में नीचे गिर गई है वो, और वो उसका अब नष्ट ही हो गई है, किसी भी प्रकार से वो अब खड़ी हो नहीं सकती। और ये भारी नुकसान हमारा यशवंत सागर से जो एक अचानक 6 मोरी छोड़ी उसके कारण हुआ है। वो धीरे धीरे यशवंत सागर वाला एक एक मोरी छोड़ता तो हो सकता था ये नुकसान नहीं होता। इसके हमारे गांव में भी पानी घुस गया और स्कूल के मतलब 50 साल की पहली ऐसी है कि इतना पानी भयंकर छोड़ा गया। तो गांव में पानी घुसने के बाद भी वहाँ भी नुकसान हुआ होगा? नहीं, गांव में नहीं हुआ। हमारे बहादुर सिंह जी इनका खेत पे है, यहाँ पे नुकसान हुआ था। यहाँ पे 5 से 6 ट्राली भुट्टे थे वो टूटे हुए, वो सब नदी में बह के चले गए। और इनका भी 60 से 65 कुंटल जो भुट्टे थे वो भी चले गए। इस बीच में कोई अधिकारी वगैरह कोई आए यहाँ? अभी आज सुबह हमारी पटवारी जी से फ़ोन पर चर्चा हुई थी, तो अभी पटवारी जी आ गए हैं वो, और उन्होंने यहाँ पर आके सारी चीज़ें बता दी और खेत भी बता दिए। तो लगभग आपके जो क्षेत्र में मतलब इस गंभीर नदी से लगे हुए खेत, कितने किसानों का मतलब खेतों के मतलब सोयाबीन नुकसान हुआ होगा? 400 से 500 बीघे जमीन में ये नुकसान हुआ है। सभी किसानों को सभी किसान, इसमें कुछ धर्माट के भी किसान हैं, उनका भी नुकसान हुआ है, उनकी भी ज़मीन है यहाँ पे, उनका भी भारी नुकसान हुआ है। और हमारा हासाखेड़ी में भी 400 से 500 बीघे ज़मीन है, पूरी तरह से वो फसल सोयाबीन की नष्ट हो चुकी। इस गंभीर नदी से लगे हुए पास में ही इंदौर जिला के 2 तहसील लगती है, जहाँ देपालपुर तहसील और सावेर तहसील। सावेर तहसील और देपालपुर दोनों ही तहसील के किसानों की फसलें काफ़ी नुकसान हुआ है। आसपास जितने भी खेत है, करीबन 500 बीघा काश्तकार के जो किसानों के खेत है, वहाँ पर करीबन 500 बीघा सोयाबीन खराब हो चुकी है, जो पूरी तरह दब चुकी। मतलब आप देख सकते हैं कि उसको आप कह नहीं सकते कि किसान की क्या स्थिति होगी। इस समय खड़े हैं हम गंभीर नदी पर, जो शुक्रवार से मूसलाधार जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी घुस गया था। जो इस गंभीर नदी पर आप देख सकते हैं किस तरह पानी बह रहा है। और इस गंभीर नदी के ऊपर जो अभी नया ब्रिज बना है, इस ब्रिज के ऊपर से करीब नीचे से 30 फीट ऊपर ब्रिज नया बना है, लेकिन उसके बाद भी इतना पानी का बहाव था कि ब्रिज के ऊपर से पानी गुजर गया। और जो आसपास जो किसानों की जो फसल की जो फसलें हैं, उस फसल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। में गंभीर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ पर गंभीर नदी का फेरा भी है, तो पूरा पानी जो नदी किनारे का जो ज़मीन लगी हुई है, तो पानी फिर के जाता फसल में से, तो पानी जो है फिर के आया है। और ये जो देख रहे हैं आप फसल देख रहे होंगे इधर, ये मक्का लगी हुई है। खैर ये मक्का पे तो उन्होंने भुट्टे सब तोड़ लिए हैं। इधर तोड़ लिया था, तो किसान का कहना है कि उन्होंने जो भी भुट्टे तोड़ के रखे थे एक जगह गोदाम में भर के रखे थे, मतलब तो वहाँ से वो सब पानी के कारण बहवा गए हैं। तो आपने इसका सर्वे किया तो क्या पाया, मतलब बहवा गए हैं या नहीं बहवा हैं? यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये झोपड़ी है, ये मतलब यहाँ पे इन्होंने माल स्टोर करके रखा हुआ था जी। तो ये सब जितना भी रखा आप देख लो, वहाँ पे वो पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब कितना नुकसान हुआ है? ये करीबन नहीं करते 5 बीघे में 5 से 6 बीघा का अंदाज़ा है। वो 5 से 6 बीघा में नहीं करते 60 कुंटल 60-65 कुंटल के आसपास का अंदाजा। 65 कुंटल किसान का मतलब मक्का बेवा गया है। और पास में इनका जो रहते थे, जो मजदूर लोग जो रहते थे जो घर पे हैं, उनका भी तो कोई नुकसान हुआ बता रहा है? हाँ, नुकसान हुआ है। एक मजदूर यहाँ रहते थे, धन्नालाल जी, पन्नालाल जी, एक मजदूर यहाँ रहते थे और 2 मजदूर उधर रहते थे, और एक मजदूर उधर बगल में वहाँ बना हुआ शेड, तो वहाँ पे रहते हैं। उनके कमरे में भी पानी भरा है, तो वहाँ क्या सामान क्या नुकसान हुआ है, कितना क्या गेहूँ? एक एस्टिमेशन अभी बना रहे हैं। अभी एक पूरी तरह एक देख लिया, पानी तो भराया है,
पर ये कि एक एस्टिमेशन बनाएंगे कि भाई आखिर अभी देख पूरी तरह कि भाई कितना सामान है, अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा हमारे को। टाइम लगेगा उसके लिए, मतलब आपने आपका हिसाब से देख लिया हाँ, है? ऊपर देख लिया हमने, ऊपर देख लिया नहीं, मतलब गेहूँ भी पड़ा था, किसान उनका बता रहे हैं कि गेहूँ भी खराब हुआ है। हाँ गेहूँ है, मक्का है। अच्छा, वो भी खराब गेहूँ हुई मक्का है। है। और यहाँ के कुछ किसानों की शिकायत है कि जो इस पानी के कारण करीब 500 बीघा में नुकसान हुआ है। 500 बीघा की जो सोयाबीन थी वो मतलब पूरी तरह मतलब दब चुकी है पानी के कारण सभी, तो प्रभावित अभी क्या है कि ये हम ऊपरी तौर पे देख नहीं सकते। कारण क्या है कि अंदर जाने के रास्ते नहीं है खेतों के अंदर। अब जैसे खेतों के अंदर जाए तो कैसे जाए, क्योंकि अभी कीचड़ है। अब जो थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगी, मतलब बारिश गिरना कम हो जाएगी और हम खेतों के अंदर जाएंगे तो हमको एस्टिमेशन लगेगा कि इतना सोयाबीन खराब हो। आप मतलब बारिश रुकने के बाद हाँ, ही आप इसका अभी थोड़ा कीचड़ सूख जाए खेतों के अंदर जा पाए। जैसे खेतों के अंदर जाएंगे तो अपने आप हमको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। अभी क्या हम ऊपरी तौर पर देख पाते हैं, पर वो खेतों के अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत है। तो इस वक्त थे हमारे साथ यहाँ के जो पटवारी जो इस क्षेत्र के हैं, पटवारी जो इस खेतों का जो निरीक्षण किया है और जो यहाँ का बताया जाता है कि कुछ करीबन जो किसान का जो मक्का बोई थी उन्होंने मक्का तोड़कर एक जगह रख दी गई थी। वहाँ से अधिक बहाव पानी के कारण उनकी करीबन 70-80 कुंटल बताई जा रही है कि वो मक्का थी जो बेवा गई है। उसका मतलब ये भी बता रहे हैं कि उसका सर्वे में मतलब हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पुलिस अपनी गश्त को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, तो वहीं लुकराडा गेट पर 4 दुकानों के ताले तोड़ कोमल कर हजारों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि बरकतपुर गांव के जंगलों में एक खेत में चोरी के बाद चोर माल का बंटवारा कर रजिस्टर भी छोड़ गए और फरार हो गए। रहवासियों ने बताया कि डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर आकर जांच में जुट गई है। अब देखना यह है कि चोरों और चोरी की घटनाओं पर हापुड़ की पुलिस किस तरह की कार्यवाही करती है। ये देखा जी, वहाँ सामान पड़ा मिला और इस दुकान वाले का रजिस्टर मिला। कहाँ पे? बरकतपुर के जंगल में। बरकतपुर के जंगल में। हाँ। तो चोर चुरा के यहाँ से सामान चोर ले चुरा गए, के ले गए सामान, वहाँ बंटवारा हुआ। बंटवारा वहाँ करा उन्होंने। हाँ। तो पुलिस गई थी वहाँ पे मौके वहाँ पर? पुलिस कहाँ की गई है? गई यहाँ पुलिस भी गई थी। हाँ। तो पुलिस जैसे रात को गश्त लगा रही है, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो कुछ नहीं कहते, रात की बात क्या बता। सुबह मैंने आके देखा, यहाँ दुकान वालों ने फ़ोन करा। मैं दिल्ली गया हुआ था राशन के लिए, तो मुझे फ़ोन करा एक आध बंदे ने कि तुम्हारी दुकान के जो कोमल हो गया और 2-3 दुकानों के ताले टूट गए हैं। मैंने आके देखा तो पीछे की साइड में कोमल हुआ है। उसमें से मेरा परचून का सारा सामान, एक भरा हुआ सिलेंडर और 700 रुपये करीब 700 रुपये गए हुए। तो पुलिस को सूचना करिए आपने? 100 नंबर पर कॉल करी थी, पुलिस आई 100 नंबर वाली। उन्होंने अपना देखकर फोटो लिया। उसके बाद में जो थाने से गाड़ी आई, उन्होंने भी अपना देखा जो भी करा। तो FIR के लिए ये बोल दिया कि अभी कर देना आप, अगर कुछ होता तो कर देना। FIR कराने गए थे आप? नहीं, जा रहा था लेकिन रास्ते में गाड़ी मिल गई तो वापसी आ गया। तो क्या कह रहे फिर गाड़ी में? मैं तो अपने बाइक से था, वो अपने गाड़ी से आए थे दरोगा जी। तो उन्होंने अपने यहाँ के ठीक है जी जो कितनी दुकानों में ये चोरी है? ये 4 दुकानों में। 4 दुकानों। लगभग कितना सामान गया होगा यहाँ से? देखो जी, मेरा तक लगभग 22,000 के करीब में गया है जी। और इन दुकानदारों को पता होगा जो भी। क्या नाम है आपका? रामपाल कुमार। रामपाल जी, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे चोरी हुई है। ताला तोड़, सवेरे 7 बजे आए थे हम यहाँ पे, जी। तो ताला मेरा यहाँ पे पड़ा था। अंदर देखो तो गले का सारा सामान बिखरा पड़ा था जी। तो मैं 200 या 250 रुपये होंगे वो ले गया। तो और कुछ सामान गया आपका? हाँ, मेरा तो नहीं गया, इधर से गया। क्या गया? उसमें से गोटी गई है 8 की, 10 की, 11 की, एक एल की सेट गया है जी। और 2 मोहलाल के डब्बे, एक गिलास गया। तो ताले कितनी दुकानों के टूटे हैं यहाँ पे? ताले टूटे 3 इनके। कोमल कितने में हुआ है? कोमल 1 में हो गया। कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का रौद्र रूप महिदपुर में देखने को मिला, जहां मेला ग्राउंड के किनारे निचली बस्तियों में पानी घुस गया, जिससे एक मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर पड़ा। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। तो वहीं दूसरी ओर जहां ईंट के भट्टों पर मजदूर काम करने गए थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शिप्रा नदी अपना इस तरह का रौद्र रूप दिखाने वाली है। असल में तेज बारिश के चलते डैम के गेट खोल दिए गए,
जिसके बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि जान बचाने के लिए मजदूरों को पेड़ का सहारा लेना पड़ा। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।